हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स एंड अल्फा एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने फिज़िक्स के अभी 2 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे दोनों लेक्चर्स पसंद आए होंगे। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम कैलेंडर है लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा, ये भी लेक्चर पसंद आएगा। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज़ कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? तो हम देखते हैं दोस्तों, कैलेंडर क्या है। कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर है, ठीक है, 27 नवंबर। तो मुझे याद है कि मेरा बर्थडे 27 नवंबर को आता है। प्रत्येक साल मेरा बर्थडे 27 नवंबर को आता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें जो हमें याद है, हमारे साथ जो मेमोरेबल यादें हैं, जो मेमोरेबल थिंग है जो हमसे जुड़ी हुई है, वो कैलेंडर के ज़रिए हम याद रख सकते हैं। जैसे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये लगभग सभी को होता है। ये कैसे याद रहा हमें? एक कैलेंडर की सहायता से हमें याद रहा है कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको कैलेंडर समझ में आ गया होगा, कैलेंडर क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों कैलेंडर की बेसिक यूनिट होती है ईयर, या हम उसे बोल सकते हैं वर्ष। कैलेंडर की बेसिक यूनिट होती है ईयर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, कैलेंडर की बेसिक यूनिट होती है ईयर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ईयर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, टाइप्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है लिखने में। प्लीज़ उससे गलत ना पढ़े, उसे टाइप से ही पढ़ें। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ईयर्स। आपको पता है दोस्तों कि 2 प्रकार के ईयर्स होते हैं। पहला होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने देखा साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, जैसे कि 2001 वर्ष है, तो उसके बाद 4 वर्ष में 2004 है जो लीप वर्ष होगा, फिर 2008 है वह लीप वर्ष होगा, जो फिर 2012 है वह लीप वर्ष होगा। तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि यदि 4 साल में 24 घंटे का समय बढ़ जाता है, प्रत्येक 4 साल में 24 घंटे का समय बढ़ जाता है, तो एक साल में हम देख सकते हैं कि 24/4 करके हम देख सकते हैं कि प्रत्येक 1 साल में 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि साधारण वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम अक्सर सुना होगा कि साधारण वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं, या हम बोल सकते हैं 365 दिन 6 घंटे होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। बट ये हमेशा हम लगभग के बराबर मानते हैं, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे हम लगभग मानते हैं। यदि तो दोस्तों देखो, यदि ये लगभग वैल्यू है तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी होगी, कोई सही टाइम भी होगा कि 1 साल में बिल्कुल करेक्ट टाइम कितना होता है या कितने दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूं, याद रखना, बहुत आईएमपी चीज़ है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि 1 साल में बिल्कुल सही दिन कितने होते हैं। तो देखो दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड। एक साल में, एक साधारण वर्ष में इतने दिन और इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड जो आपने देखा है, जैसे कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड का समय होता है। इसे हम लगभग 6 घंटे के बराबर मानते हैं। इसलिए हम अक्सर सुनने में आया है कि एक साधारण वर्ष में 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे का समय होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं रीजनिंग का नया चैप्टर कैलेंडर। मैं लोकेश राठौर। ठीक है दोस्तों,
अब हम देखेंगे सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने सेंचुरी ईयर बोला होगा या शताब्दी वर्ष बोला होगा, आपके माइंड में एक बात आई होगी कि 100 आपके माइंड में एक बात आ गई होगी 100 को लेकर के। 100 जैसे ही शताब्दी बोला होगा 100 के बारे में आपके माइंड में ये बात आ गई होगी। तो हाँ सही दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 वर्ष। प्रत्येक 100 वर्षों को शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे शताब्दी ईयर को कैसे पहचाने, कौन सा शताब्दी ईयर है और कौन शताब्दी ईयर नहीं है। तो देखो दोस्तों, वह ईयर जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो, वह ईयर जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, या फिर जिसके पीछे के अंक में 2 या 2 से अधिक जीरो हो, तो वह सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वह ईयर जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है या फिर जिसके पीछे के अंक में 2 या 2 से अधिक जीरो हो, तो वह सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के लिए 100, 200, 300, 400, 500 आपने देखा 100 से डिवाइड हो जाता है एक बार, 200 100 से डिवाइड हो जाता है 2 बार, 300 100 से डिवाइड हो जाता है 3 बार। ये सभी वैल्यू 100 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह, और इनके पीछे 2 जीरो भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर है। ठीक है दोस्तों, और जिनके पीछे 2 जीरो नहीं है या जो 100 से डिवाइड नहीं होते, वो कहलाते हैं नॉन सेंचुरी ईयर, जिन्हें हम सेंचुरी ईयर नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सेंचुरी ईयर के लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें याद रखना, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष को लीप ईयर देखने के लिए 400 से भाग देते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, यदि हमें सेंचुरी ईयर में सेंचुरी ईयर है, पहले तो हम देखेंगे सेंचुरी ईयर है, जो दिया गया ईयर कौन सा है, सेंचुरी ईयर है। ये 2 जीरो है उसके पीछे या फिर 100 से पूर्णतः डिवाइड है, तो हम देखेंगे लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उसमें 400 से भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट है कि एक नॉन सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देखने के लिए 4 से भाग देते हैं। यदि अब हमने देखा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आया है उसमें, सॉरी दोस्तों, एक नॉन सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देखने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो ध्यान रखना, नॉन सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देखने के लिए 4 से भाग देते हैं। चेक ए लीप ईयर। अब लीप ईयर चेक कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे देखो, जैसे कि 200 दिया है कि 200 वर्ष, जो 200 दिया है 200 वर्ष लीप ईयर है या सेंचुरी, कौन सा ईयर है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 200 सेंचुरी ईयर है या नॉन सेंचुरी ईयर है। तो 200 में 100 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 200 सेंचुरी ईयर है, बट सेंचुरी ईयर है तो 200 में, यदि सेंचुरी ईयर है तो 200 में किसका भाग देंगे, 400 का। अभी हमने देखा कि सेंचुरी ईयर में 400 का भाग देते हैं, तो सेंचुरी ईयर में 400 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा यह लीप ईयर नहीं है, 200 एक लीप ईयर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है जैसे कि 800 को हम देखेंगे यह लीप ईयर है या नहीं है। तो 800 में हम 400 का डिवाइड देंगे, 2 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो 800 एक लीप ईयर है। 1200 को हम देखेंगे, 1200 3 बार 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो एक यह लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो चौथा क्वेश्चन है अपना 1996, 1996। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान रखना दोस्तों कि यदि यह सबसे पहले हमने देखा कि 1996 लीप ईयर नहीं है, इसमें 100 से भाग नहीं जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि यदि नॉन सेंचुरी ईयर में लीप ईयर देखने के लिए 4 से भाग देते हैं, तो हम देखो पूरे में भाग ना देते हुए लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देकर देखेंगे। तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 1996 एक शताब्दी ईयर नहीं है। ठीक है, तो 96 में हमने 4 से भाग दिया, जो 24 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 24 बार 96 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है और आंसर आता है 24। तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। तो देखा कि 1996 भी एक लीप ईयर है। ठीक है, ऐसे हमने देखा 1952, 1952 में लास्ट के 2 अंक में हम भाग देना है 4 से, तो 52 में 4 से भाग दिया तो 13 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो एक बार और बोल देता हूँ, ध्यान रखना दोस्तों कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर देखने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, और नॉन सेंचुरी ईयर में लीप ईयर देखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों ऑड डेज क्या होते हैं, या हम बोलेंगे विषम दिन। तो देखो 10 दिन में कितने ऑड डेज है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो हमें वह निकालना, जितने सप्ताह पूरे हो जाएंगे उनको अलग निकाल देंगे, और जो बच जाएगा शेषफल, जो रिमाइंडर बच जाएगा वह ऑड डेज होगा। ठीक है, जैसे कि 10 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं ये ध्यान रखना है। तो 10 दिन में 7 दिन का एक सप्ताह पूरा होता है दोस्तों, बचेंगे कितने दिन, 3 दिन।
तो जो शेष बचेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही क्या हो जाएंगे, उसके ओड डेज हो जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों। तो देखो हमने 10 को 7 से डिवाइड कर दिया, एक बार डिवाइड हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो रिमाइंडर क्या बचा अपने पास, 3 बचा। ओड डेज कितने हो गए, 3। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम 20 में देखेंगे तो 20 में 7 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 2 बार चला जाएगा पूरी तरह। 7 दूनी 14, बचेंगे 6 क्या है, रिमाइंडर है। 6 क्या हो जाएंगे, ओड डेज हो जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी ओड डेज 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, कभी भी ओड डेज 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 7वें दिन तो एक सप्ताह पूरा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कभी भी ओड डेज 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 7वें दिन, जैसे ही 7वां दिन लगेगा तो एक सप्ताह पूरा हो जाएगा और वो 7 से एक बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे ओड डेज इन ईयर्स में, साल में ओड डेज कैसे निकालते हैं। तो देखो ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, ये हमें पता है। तो यदि हम 365 में 7 से भाग लगाएंगे तो देखो 7 पंजा 35। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो दोस्तों 7 पंजा 35, 7 से अपन ने इसको काटा 365 को, तो 7 पंजा 35, कितना बचा, 1 बचा और 5, तो 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा शेषफल। ठीक है दोस्तों। शेषफल कितना बचेगा, 1। तो 1 क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचा, जो 1 क्या हो गया, ओड डेज। 1 क्या हो गया, ओड डेज। तो हमने देखा ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डेज होता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे हम लीप ईयर में। तो लीप ईयर में हम देखते हैं दोस्तों, लीप ईयर में 7 से भाग देंगे तो वही 52 बार भाग जाएगा और यहाँ पे बचेंगे 2 डेज। रिमाइंडर में कितने बचेंगे, 2 डेज। तो कितने ओड डेज हो जाएंगे लीप ईयर में, 2 ओड डेज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। लीप ईयर में कितने ओड डेज हो जाएंगे, 2 ओड डेज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ से स्पष्ट होता है कि लीप ईयर के पास साधारण वर्ष से 1 ओड डे एक्स्ट्रा होता है। यहाँ से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों कि लीप ईयर के पास 1 ओड डे होता है और मिस्टेक हो गई दोस्तों, सॉरी। यहाँ से स्पष्ट होता है कि साधारण वर्ष के पास 1 ओड डे होता है और लीप वर्ष के पास उससे साधारण वर्ष से 1 ओड डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 10 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखो दोस्तों 10 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखना सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, कि देखना दोस्तों, तो 10 वर्ष में सबसे पहले हम लीप ईयर निकालेंगे कि 10 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं, क्योंकि 10 वर्ष साधारण वर्ष हैं तो 10 वर्ष के पास एक ओड डेज तो है ही सही, बट लीप ईयर के पास 1 ओड डेज एक्स्ट्रा होता है। तो हम देखेंगे 4 से हम डिवाइड कर देंगे। हमने देखा है कि यदि नॉन सेंचुरी ईयर है तो उसमें लीप ईयर देखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 2 आया। 4 दूनी 8, 2 बार चला गया। ठीक है। और कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। शेषफल भी 2 बचा और 2 बार भी डिवाइड हो गया। तो 2 बार डिवाइड होता, 2 क्या हो गए, ये लीप ईयर हो गए। ठीक है। इन 10 वर्ष में 2 तो क्या है, लीप ईयर है। तो 10 तो साधारण वर्ष थे अपने पास, 2 लीप ईयर के ओड डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखो 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, 5। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 ओड डेज। क्या हो जाएंगे, 5 ओड डेज। ठीक है। तो अब देखना 10 वर्ष में कितने ओड डेज है, 5 ओड डेज। हाँ तो दोस्तों हम देख रहे थे 10 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखना दोस्तों, जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष में 2 लीप ईयर हो गए। ठीक है। 2 लीप ईयर हो गए। अब देखा हमने कि 10 तो ओड डेज थे ही सही, ऑलरेडी हमारे पास 10 वर्ष थे तो 10 ओड डेज होते हैं, चाहे लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो। अब हमने देखा कि लीप ईयर 2 है तो 2 लीप ईयर के 2 ओड डेज और हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों, 12 में हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो 5 रिमाइंडर बचेगा। 7 एकम 7। ठीक है। 12 में से 7 जाएगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 10 वर्ष में कितने, 5 ओड डेज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे। अब देखो 20 वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं। तो देखो वही के वही स्टेप, सबसे पहले हम 20 वर्ष में लीप वर्ष निकाल लेंगे, कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने 4 से 20 को डिवाइड किया तो 4 पंजा 20, 5 बार डिवाइड हुआ है, मतलब 5 कितने हो गए, लीप वर्ष हो गए 5। 20 ओड डेज तो ऑलरेडी थे हमारे 20 वर्ष के, 5 किसके हो गए,
लीप वर्ष के हो गए तो टोटल कितने हो गए 25 हो गए। 25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 21 बार जाएगा। 7 3 जा 21, ठीक है दोस्तों, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेंगे 4। कितने रिमाइंडर बचेंगे दोस्तों 4। तो 4 कितने हो जाएंगे ऑड डेज। 20 वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे 4, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है इसे। 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, जैसे हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 25 बार डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। बट दोस्तों यहाँ पे 25 लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जिसके पीछे 2 जीरो हो वो एक सेंचुरी ईयर होता है, और सेंचुरी ईयर में लीप ईयर देखने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 99 तक हम देखेंगे दोस्तों, 99 तक जैसे हम 100 लेंगे तो 100 तो क्या हो जाएगा एक सेंचुरी ईयर हो जाएगा, और उसमें 400 से डिवाइड किया जाता है। तो हम 99 तक लेंगे तो हम 4 से 99 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, ना कि 100 में। तो 99 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो 4 से 99 में डिवाइड करेंगे तो 24 बार जाएगा। कितनी बार 24 बार, ठीक है। लीप ईयर होंगे, या हम बोल सकते हैं कि 99 वर्ष में 24 लीप ईयर होंगे। और 100 तो क्या एक सेंचुरी ईयर है, 100 में भी 400 से भाग नहीं जाएगा, 100 में 400 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों। तो 100 भी क्या हो जाएगा, 100 भी क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 24 हमारे पास लीप ईयर हो गए, और 100 तो साधारण वर्ष थे सही, 100 डे उसके हो गए अपने पास, ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास कितने हो गए 100 + 24, तो 124 ऑड डेज हो गए दोस्तों। कितने हो गए 124 ऑड डेज हो गए। अब हम 124 में 7 से डिवाइड करेंगे तो देखना 7 एकम 7, 7 से हमने 124 को 7 एकम 7 कितने बचेंगे 5 बचेंगे दोस्तों। 5 54, तो 7 7 को 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 7 जा 49, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने बचेंगे 49, 54 में से यहाँ पे देखो 54 में से 49 माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेंगे अपने पास 5। कितने बचेंगे 5, तो 5 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे ऑड डेज। 5 रिमाइंडर बचेंगे और 5 भी क्या हो जाएंगे ऑड डेज। कितने वर्षों में देखा हमने 100 वर्षों में, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो कितने ऑड डेज होते हैं दोस्तों 5। ध्यान रखना 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो इसका बहुत सिंपल सी मेथड में आपको बताऊंगा, अभी 200 वर्ष का निकालना हो, बट एक वही मेथड है। देखो 400 200 में 2 तो लीप ईयर ऑलरेडी हो जाएंगे, एक 100वां वर्ष है और एक 200वां वर्ष। अब बाकी का हम निकालेंगे तो अपने पास देखो 4 से डिवाइड करेंगे 200 को तो कितना आ रहा है 50, तो 50 में 2 वर्ष का माइनस कर देंगे, एक 100 वर्ष का और एक 200 वर्ष का, तो कितने बचेंगे अपने पास लीप ईयर 48। तो 200 तो ऑलरेडी है ही सही अपने पास, 200 ऑलरेडी है दोस्तों। तो 200 + 48 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 248/7। ये कितनी बार जाएगा 35 बार डिवाइड होगा। और कितने रिमाइंडर बचेंगे दोस्तों 3 रिमाइंडर बचेंगे और 3 ऑड डेज हो जाएंगे। 200 वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे 3 ऑड डेज। अब देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 200 वर्ष का पूछा है तो सबको पता है कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं दोस्तों 5। फिर 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे दोस्तों 5। तो ये देखो ये तो पहले 100 वर्ष के ऑड डेज, ये दूसरे 100 वर्ष के ऑड डेज, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब 10 में हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 7 का एक बार डिवाइड होगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 200 वर्ष में कितने ऑड डेज हो गए 3। ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 300 वर्ष में 75 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। और 3 वर्ष के 3 ऑड डेज, 3 साधारण वर्ष के 3 ऑड डेज हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 72 कितना बचेंगे 72 क्या हो जाएंगे लीप ईयर हो जाएंगे। और टोटल योग कर लेंगे हम, तो योग करेंगे तो यहाँ पे क्या है 300 + 72, तो 372 यहाँ पे 53 से डिवाइड जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1। तो ये 1 क्या हो जाएगा 300 में 1 ऑड डेज हो जाएगा। 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके दोस्तों, हमने देखा कि 3 ईयर्स में
या सॉरी 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर और कितने ऑड डेज होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे 100 है, 4 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आएगा, और 100 में से 3 वर्ष का माइनस करेंगे। अभी तक हम जितने 300 ईयर्स से तो 3 माइनस किया था, 400 ईयर्स थे तो 200 ईयर्स थे तो 2 माइनस किया था, 100 ईयर्स था तो 1 माइनस किया था। अब देखना दोस्तों यहाँ पे 400 ईयर्स है तो 3 क्यों माइनस करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 400 भी एक लीप ईयर होगा दोस्तों। 400 भी क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। मैंने बोला था सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है, तो 400 में एक बार पूरी तरह जाएगा तो 400 भी क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। तो अपने पास 100 टोटल लीप ईयर आ रहे थे, 4 से डिवाइड किया था तो उसमें 3 माइनस कर दिया हमने, एक 100 वर्ष का, एक 200 वर्ष का, एक 300 वर्ष का। तो टोटल लीप ईयर से कितने हो जाएंगे, 97 दोस्तों। कितने लीप ईयर हो जाएंगे टोटल, 97। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ऑड डेज पहले से थे, 400 वर्ष के 400 ऑड डेज ऑलरेडी थे। ये 97 हम योग कर देंगे तो ये कितने हो जाए, 497। ठीक है, अब 497 में हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, 497 में हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखो 71 बार डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो 71 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, 0। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे 400 ईयर्स में, 0। ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कि जिस ईयर में 400 से पूरी तरह भाग चला जाता है उसमें ऑड डेज की संख्या 0 होगी। जिस ईयर में 400 से पूरी तरह भाग चला जाता है उस ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब एक बात यह भी रखना, 100 ईयर्स में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 100 ईयर्स में ऑड डेज की संख्या हमने निकाली 5, 200 ईयर्स में ऑड डेज की संख्या निकाली हमने 3, और 300 ईयर्स में हमने ऑड डेज की संख्या निकाली 1, और 400 ईयर्स में ऑड डेज की संख्या निकाली हमने 0। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ये रीजनिंग का पहला पार्ट था, कैलेंडर का अब सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।